एक बार एक युवक ने उनसे यह सवाल पूछा कि कैसे वह चुप रहते हैं, भले ही लोग उन्हें कितना भी बुरा कहें या उनके साथ कितनी भी बदसलूकी करें। बुद्ध ने उस युवक को एक सवाल पूछा, क्या तुम कभी ताला बजाने वाले को सुना है? युवक ने कहा, हाँ, लेकिन वह ताला बजाने वाले को ताला बजाते हुए हमेशा अपने मुंह पर एक अंगूठा रखता है। बुद्ध ने कहा, ठीक वही समझो। जब लोग तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहें या तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करें तो तुम भी अपने आत्मा को चुप करो। इससे युवक ने समझा कि चुप रहना भी एक प्रकार की शक्ति हो सकती है जो हमें अपनी स्थिति को सहने में मदद करती है। इस कहानी को निम्न भागों में बांटा गया है। बुद्ध का ज्ञान में आपका स्वागत है, जहां हम बुद्ध की अनमोल शिक्षाओं को जानने और आपकी आत्मा को प्रेरित करने के लिए उनका अनुसरण करते हैं। इस चैनल में आपको बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं के 75 छोटे परिचय मिलेंगे, जिसमें सततता, करुणा, आंतरिक शांति और व्यक्तिगत विकास शामिल हैं। प्रत्येक वीडियो एक संक्षेप में गहराई से अनमोल बुद्ध के ज्ञान की झलक प्रदान करता है, जो आपको अधिक स्पष्टता, समझ और आध्यात्मिक पूर्णता की ओर मार्गदर्शन करता है। चाहे आप एक अनुभवी प्रैक्टिशनर हों या बौद्ध दर्शन के नए निर्माता हों, हमारे साथ मिलें जब हम साथ में बोधि की ओर अनुसरण करते हैं। बुद्ध का ज्ञान के साथ सदस्यता लें और बुद्ध के ज्ञान के साथ आत्म खोज और बोधि के एक परिवर्तनात्मक यात्रा पर निकलें। दूसरों की बुराई करने से हमारी आत्मा और मन दोनों ही प्रभावित होते हैं। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो हमारे अंतर्निहित मानसिकता में नकारात्मकता की ऊर्जा उत्पन्न होती है। ये ऊर्जा हमारे मन को दूषित करती है और हमें असंतोष और अशांति महसूस कराती है। जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो हमारे मन का आचरण भी बिगड़ जाता है। हमारा ध्यान नकारात्मक भावनाओं और ऊर्जा पर खींच जाता है, जो हमें अधिक बुरे निर्णय लेने में प्रेरित कर सकता है। इससे हमारा संबंध दूसरों के साथ भी दुर्व्यवहार करने की संभावना बढ़ जाती है। गुरु के सामने हमें विनम्रता और ज्ञान प्राप्ति पर ध्यान देना चाहिए। गुरु हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं, जो हमें जीवन के मार्ग की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। उनके सामने हमें सम्मान और श्रद्धा दिखानी चाहिए और हमें उनकी सीखों का सम्मान करना चाहिए। विनम्रता से हम उनके शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं और उनसे निरंतर सीखते रहते हैं, जबकि ज्ञान प्राप्ति का ध्यान हमें उनकी उपदेशों और सीखों को समझने और अपने जीवन में लागू करने में मदद करता है। इस प्रकार गुरु के सामने हमें नम्रता और ज्ञान प्राप्ति की भावना को सजग रहते हुए उनका सत्कार करना चाहिए। धार्मिक स्थल पर शांति बनाए रखना वास्तव में महत्वपूर्ण होता है। यहाँ लोग आत्मानुभूति, ध्यान और प्रार्थना के लिए आते हैं, इसलिए वहां चुप रहना और अपने मन को शांत रखना सामान्य बात है। धार्मिक स्थलों में शांति और आत्मिक संयम की भावना होती है, जो लोगों को अपने आत्मा के साथ संवाद में ले जाती है। ध्यान और प्रार्थना धार्मिक स्थलों में अधिकांश लोगों के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह वहां अपने आत्मा के साथ संवाद में जाने का एक उत्कृष्ट तरीका है, जिससे लोग आत्मानुभूति और शांति का अनुभव करते हैं। इससे धार्मिक स्थलों में एक विशेष माहौल बनता है, जो लोगों को मानसिक और आत्मिक आराम प्रदान करता है। इसलिए धार्मिक स्थलों में चुप रहना और ध्यान या प्रार्थना करना बेहतर होता है, क्योंकि इससे न केवल हमारा आत्मिक विकास होता है, बल्कि हम साथ ही अपने आसपास के लोगों को भी शांति और संयम का अनुभव कराते हैं। दूसरों की बुराई करने से हमारा मन भी दूषित होता है। हमारी आत्मा में उत्साह, सम्मान और प्रेम की भावना कम हो जाती है और हम अपने आत्म संयम और उच्च आदर्शों को भूल जाते हैं। इससे हमें अपने जीवन में सुख और शांति की कमी महसूस होती है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के प्रति सहानुभूति, सम्मान और प्रेम के साथ व्यवहार करना चाहिए। अपनी आत्मा को और अपने मन को पवित्र रखने के लिए हमें प्रत्येक समय सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। अंतिम संस्कार में शोक संतप्त लोगों को शांत रहने और अपने प्रियजनों के लिए शोक मनाने का समय दिया जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण समय होता है जब प्रियजनों के निधन की घटना का आह्वान होता है और उनके प्रियजन उनकी यादों में शांति और शोक के साथ अंतिम समाधि को प्राप्त करते हैं। शोक संतप्त लोगों को इस महत्वपूर्ण समय में समर्थन और सहानुभूति की आवश्यकता होती है और वे अपने विशेष प्रियजन की यादों को समाप्त करने और उन्हें शांति के साथ विदाई देने का समय लेते हैं। इस रूप में
अंतिम संस्कार एक प्राचीन और महत्वपूर्ण धार्मिक प्रथा है जो लोगों को शोक में समर्थन और शांति का एक विशेष अनुभव प्रदान करती है। संगीत कार्यक्रम में दर्शकों को शांत रहना चाहिए ताकि वे कलाकारों का सम्मान कर सकें और संगीत का आनंद ले सकें। यह समय होता है जब कलाकारों ने अपनी मेहनत और कौशल का प्रदर्शन किया है और उन्हें सम्मान और प्रशंसा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा दर्शकों को भी संगीत का आनंद लेने का समय मिलता है जब वे शांति और समय के साथ कलाकारों की प्रस्तुति का आनंद लेते हैं। इसलिए संगीत कार्यक्रम में दर्शकों को शांत रहकर और संगीत का आनंद लेते हुए कलाकारों का सम्मान करना चाहिए। गाली देना या ग्लौज करना समस्याओं को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है और समस्याएं गहराई से बढ़ सकती हैं। जब हम गाली देते हैं तो हमारे बचाने वाले को आपत्ति होती है और उनके साथी या रिश्तेदारों को असहजता महसूस होती है। इससे विश्वास और सम्मान का संबंध भी कमजोर हो सकता है। बजाय इसके शांत रहकर बातचीत करना अधिक समझदारी भरा होता है। जब हम शांति से बातचीत करते हैं तो हमारी बात सुनी जाती है और हमारे विचार की महत्वाकांक्षा बढ़ती है। इससे संबंधों में सम्मान और सहानुभूति का माहौल बना रहता है और समस्याओं का समाधान भी अधिक संभव होता है। इसलिए हमें हमेशा शांति और समझदारी से बातचीत करना चाहिए, चाहे हम अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ हों। इससे संबंधों में समर्थता और संवाद की गहराई बढ़ती है और समस्याओं का समाधान भी आसान होता है। ध्यान करते समय चुपचाप रहना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह हमें मानसिक शांति और एकाग्रता की स्थिति में ले जाता है। ध्यान करना एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को एक ध्येय पर समर्पित करते हैं और सभी विचारों को शांत करने का प्रयास करते हैं। जब हम चुपचाप बैठे रहते हैं तो हमारी ध्यानाभ्यास में अधिक संवेदनशीलता और ध्यान की गहराई होती है। इससे हमारे मन की अधिकांश अफवाहें और विचार शांत हो जाते हैं, जिससे हम अपने ध्यान के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। चुपचाप रहना हमें अपने ध्यान के प्रक्रिया में गहराई और संवेदनशीलता का अनुभव करने में मदद करता है, जिससे हम अपने आत्मविकास में मदद करते हैं। जब हम किसी विषय के बारे में अज्ञानी होते हैं तो हमें उस विषय पर गलत बोलने की संभावना होती है। अज्ञान की स्थिति में हम अपने विचारों और धारणाओं को बुनियादी जानकारी के आधार पर रखते हैं, जो अक्सर गलत होती है। इससे हमारे बोले गए शब्द गलत या असही हो सकते हैं, जिससे दूसरों को गलत अनुमान लग सकता है और संबंधों में असंतोष पैदा हो सकता है। दुश्मन के सामने हमें अपनी कमजोरियां और योजनाएं उजागर नहीं करनी चाहिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम उनके हमले से बच सकें और अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकें। दुश्मन के सामने हमें चतुर और सतर्क रहना चाहिए ताकि हम उनके उद्देश्यों को समझ सकें और उनके हमलों का सामना कर सकें। साथ ही हमें अपने कार्यों और निर्णयों को सावधानी से चुनना चाहिए ताकि हम दुश्मन के हमले का जवाब सही तरीके से दे सकें। इस प्रकार दुश्मन के सामने हमें अपनी कमजोरियों को उजागर न करके और सतर्क रहकर उनके सामने स्थिरता और स्थिति बनाए रखना चाहिए। अज्ञान की स्थिति में हमें गहराई से विचार करने और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हमें ध्यान से सुनना और समझने की प्रक्रिया में होना चाहिए और विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करना चाहिए। इससे हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और सही और समझदार बोलने की क्षमता में सुधार करते हैं। चुप रहना एक सद्गुण है जो हमें सोचने, समझने और सीखने का मौका देता है। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा मन अधिक सामाजिक चर्चा या बोलचाल से मुक्त होता है और हम अपने विचारों और धारणाओं को बेहतर ढंग से समझते हैं। यह हमें अधिक उत्कृष्ट और सामर्थ्यवान बनाता है। चुप रहने से हम दूसरों के प्रति सम्मान भी दिखाते हैं। यह हमारे अंदर की आत्मा का गहराई से संवाद करने का एक तरीका है और इससे हम दूसरों के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं। चुप रहना हमें अधिक संवेदनशील और समझदार बनाता है, जो हमारे समाज में सहायक होता है और हमें अधिक संबलित बनाता है। गौतम बुद्ध का मानना था कि चुप रहना एक शक्तिशाली उपकरण है। जब हम चुप रहते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। हम दूसरों की बातों को ध्यान से सुन सकते हैं और अधिक समझदारी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। चुप रहने से हमें आवेगपूर्ण निर्णय लेने से भी बचने में मदद मिलती है। जब हम बोलने से पहले सोचते हैं तो हम अधिक विचारशील और दयालु शब्दों का चयन करते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चुप रहने का मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर या डरपोक हैं। इसके विपरीत
चुप रहने के लिए साहस और आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। गौतम बुद्ध का मानना था कि चुप रहना ज्ञान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण द्वार है। उनके अनुसार चुप रहना हमें अपने मन की गहराई में जाने और आत्मसमर्पण की स्थिति में पहुंचाता है। चुप रहने से हम अपने विचारों और भावनाओं को शांत करके आंतरिक स्थिति में स्थिरता प्राप्त करते हैं, जिससे हम अपने अंतरंग ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक प्रक्रिया है जिसमें हम अपने मन को संयमित करके अपनी सत्यता को पहचानते हैं और अंततः बोधि की स्थिति में पहुंचते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में। जब तक के लिए नमो बुद्धाय।